Imagine a world where everyone knows who they are. अगर हम सब जानते कि हम कौन हैं, हम अगर आए हैं यहाँ तो किस मकसद से आए हैं. One thing is sure that we are not here for physical collection. क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें ले जाने की सुविधा भी होती. यानी कि हमारा जो भी क्रिएटर है, चाहे वो ईश्वर हो, प्रकृति हो, ब्रह्मांड हो, whoever is our creator, उसने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है. क्योंकि अगर उसने इस मकसद से हमें पृथ्वी पे भेजा होता है कि हमें पृथ्वी पे जाके धन दौलत, मकान, ज़मीन, ये सारी चीज़ें अर्जित करनी है, तो वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को ले जाने की व्यवस्था भी करता ताकि लोग वहाँ जाके प्रूव कर सकें कि लुक, आई वन दिस. बट सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते हैं हम. What does it mean? अगर आप गहराई से सोचें तो इसका क्या मतलब हो सकता है. हम जैसे आते हैं ठीक वैसे ही चले जाते हैं. We can't carry anything with us. इससे साफ साबित होता है कि हमारे संरचना करने वाले की, हमारी रचना करने वाले की, हमें इस पृथ्वी पे भेजने वाले की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम ये दुनियावी चीज़ों को कलेक्ट करें और प्रमाणित करें कि हमारा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया. This is not the definition of success. This is proved by this logic. तो अगर ये सत्य नहीं है कि हमें दुनिया में ये भौतिक वस्तुएं कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कोई और चीज़ होगी, कोई और आर्टिकल्स होंगे, कोई और गुड्स होंगी जिन्हें कलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है. और अब आप सोचिए कि वो चीज़ें क्या हो सकती हैं जिन्हें हम ले जा सकते हैं, जिन्हें हम मृत्यु के बाद भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और उस रचनाकार के दरबार में खड़े होकर कह सकते हैं कि लुक माय गॉड, आई ब्रिंग दिस, आई वेंट ऑन अर्थ एंड आई कलेक्टेड ऑल दिस थिंग्स. और फिर जजमेंट होता कि योर लाइफ इज सक्सेसफुल और नॉट. तो भौतिक वस्तुओं के कलेक्शन के मामले में हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं. ज़ीरो हाथ हम जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो, बड़ा बिग ज़ीरो के साथ हम उस अदालत में खड़े होंगे. या फिर हम कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जो हो हमारे साथ. तो दैट इज़ अ कर्मा. व्हाट आई थिंक, व्हाट many philosophers from across the world has said कि कर्मा you can bring with you. good karma means good karma. आज दुनिया ऐसी बन गई है कि ये फिज़िकल वस्तुएं कलेक्ट करने को भी लोग कर्मा मान बैठे हैं गलती से, और ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं. दिस कर्मा इज़ नॉट कर्मा, रियल कर्मा. रियल कर्मा इज़ योर गुड डीड्स. तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर इस पृथ्वी पे भेजा गया है तो निश्चित रूप से हमारे रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य तो होगा ही होगा. निरुद्देश्य हम नहीं भेजे गए हैं. तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा हमारे इस पृथ्वी पे भेजे जाने का. तो वो उद्देश्य है कि हम इस पृथ्वी को थोड़ा और खूबसूरत बना के जाएं. जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, उनकी हम हेल्प करें. कुल मिला के अगर एक वर्ड में कहा जाए तो आवर ड्यूटी इज़ टू मेक दिस वर्ल्ड लिटिल मोर ब्यूटीफुल. हम इसे और सुंदर बनाएं. लेकिन हुआ क्या है, इतनी खूबसूरत पृथ्वी रही होगी आज के 10,000 20,000 साल पहले. कल्पना करके देखिए आप, कितनी खूबसूरत रही होगी. चारों तरफ हरियाली रही होगी, खूबसूरत साफ स्वच्छ नदियाँ रही होंगी, समुद्र रहे होंगे, फूल पौधे रहे होंगे, चिड़िया पंछी रहे होंगी, जानवर रहे होंगे. सब कितना खूबसूरत रहा होगा. लेकिन हम मनुष्यों ने जब से विकास की परिभाषा बदली और भौतिक वस्तुओं के कलेक्शन को ही विकास मान लिया, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य मान लिया, तब से दुनिया को हमने कितना कुरूप बना दिया. तो इट डजंट मीन कि हम हमारी मानव सभ्यता सही दिशा में नहीं चली है. पिछले हजार सालों से हम गलत दिशा में ही चले हैं और लगातार हम उस गलत दिशा में चलते जा रहे हैं. और आज हमने दुनिया की ऐसी स्थिति बना दी है कि हम पूरी दुनिया को नष्ट करने के कगार पे हैं. और जो फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए क्या किया जाए. दूसरे ग्रह की तलाश में लगे हुए हैं ऐसे लोग
कि कम से कम जब ये पृथ्वी नष्ट हो तो कुछ लोगों को बचाया जा सके और दूसरी दुनिया में बसाया जा सके। तो हमने ऐसी ऐसी दुनिया को बना दिया है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि हम गलत चले हैं, हम गलत चल रहे हैं। हमने जो भी परिभाषाएं, डिफिनीशन बनाई है सफलता की या जीवन के उद्देश्य की, वो सब की सब गलत है। असल उद्देश्य हमें तलाशना पड़ेगा। उसके लिए सर्वप्रथम वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर। द डे वी विल कम टू नो हु वी आर, आवर लाइफ विल चेंज एंटायरली। और अगर ऐसे लोगों की संख्या जैसे जैसे इस दुनिया में बढ़ती जाएगी, ये दुनिया फिर से, अभी इसे बचाया जा सकता है। अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन यही मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत देर हो जाए इससे पहले हमें जागने की ज़रूरत है। तो लेट्स थिंक अबाउट दिस कि हु वी आर।